इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम झम झम झीं झीं छ्वीं छ्वीं द्रम द्रम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नवो रते भगवती श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापं खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पाचे पाचे। ओम नमो अर्हं झम झीं छ्वीं हम सम झम बम हायसा छम छीं छूं छे छे छौ छम छ छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रे ह्रे ह्रूं ह्रूरा द्रम द्रीं द्रवे द्रवे नवरते भगवते श्रीमते। टाटास्माकं समस्त जीवानां साधिधर गता परिवारस्य कोमलचंद जी, चंदा जी, राहुल जी, ऋचा जी, आदि जी, देवेन जी, अंशु जी, जनन जी, साधना जी, आर्यव जी, राजा बिलेरा बाला परिवार साप परिवारस्य मणि जी, बजाज खुरई स्वास्थ्यार्थम आमाशी जैन भोपाल साप परिवारस्य बीरेन जी जैन सागर साप परिवारस्य सुनील शील जी जैन सागर साप परिवारस्य मनीष जी जैन भोपाल सा परिवारस, कल्पना जी जैन, रविंद्र जी जैन इंदौर सा परिवारस। समस्त साधीधरा देख रहे, सुन रहे, अनुमोदन कर रहे, समस्त प्राणी मौत के कल्याण की भावना भाते हुए व्याधिम घनंतु संपूजिकानां पितिपालिकानां मितेन्द्र सामन्तपोदनानां देशस्थिराष्ट्रस्फुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र। शिला स्थापित करने का परम सौभाग्य लिया है श्रीमती द्रौपदी जी, सुनील जी, मकरोनिया परिवार सागर। आपके साथ एक और परिवार ने शिला स्थापित करने का सौभाग्य लिया है शकुंतला जी, शैलेन जी, रितु जी, सिद्धार्थ जी, आदर्श नगर, मकरोनिया सागर। दोनों परिवारों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी महिला वर्ग यहाँ उपस्थित हैं और शिला स्थापित करने का सौभाग्य ले रहे हैं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ह्रीं शिला स्थापनम करोमि। ओम ह्रूं नमो ऐरियाणम ह्रूं शिला स्थापनम करोमि। आज हम सभी यहाँ पर पूज्य महाराज श्री की जो जन्मस्थली है जयोदय तीर्थ क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, इस जयोदय तीर्थ क्षेत्र पर आकर के यहाँ पर विधान किया। प्रति वर्ष विगत 3-4 वर्ष से हम सभी यहाँ पर आ रहे हैं और प्रति वर्ष एक नए आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ पर आकर के बस वही भावनाएं फिर से जागृत होती हैं कि ये वही मंदिर है जिस मंदिर में चरण रज लेकर के पूज्य सुधा सागर महाराज श्री आज इस उन्नति और ऊंचाइयों पर हैं और अपनी आत्म साधना करके जगत का कल्याण कर रहे हैं। पूज्य सुधा सागर महाराज श्री मेरे बचपन से ही गुरु रहे हैं। सबसे पहली बार दर्शन यदि हम किसी के किए हैं या किसी मुनिराज से गुरु से जुड़ने का सौभाग्य मिला तो हमें पूज्य सुधा सागर महाराज श्री का मिला जब 91 और 93 में हमारे ललितपुर में देवगढ़ जी में पंच गजरत चले और ललितपुर जी में 9 गजरत महोत्सव हुए। तो उस 93 के चातुर्मास के दौरान पूज्य महाराज श्री के दर्शन करने का, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का और उनके प्रवचन सुन करके अपने जीवन को संवारने का अवसर प्राप्त हुआ। आपको बताएं कि 93 में सबसे पहले ललितपुर एक ऐसा स्थान है जहां से श्रावक संस्कार शिविर की शुरुआत हुई थी। उस समय हम भी वहाँ थे, लेकिन कुछ ऐसा पता ही नहीं चला कि दशलक्षण पर में ऐसा कुछ नया होने वाला है। जब 2-3 दिन निकल गए और लगभग 125-26 शिवरार्थी उस समय थे और उन सभी धोती दुपट्टे वालों को देखा, तब कुछ पता चला कि ये लोग अलग से क्यों हैं और ये ऐसा क्या कर रहे हैं। तब मन में ये बात आई थी कि कभी इस वर्ष तो हम चूक गए, लेकिन आगे से हमेशा पूज्य श्री के इस शिविर में हम भर्ती होंगे और जो संस्कार वहाँ दिए जाते हैं उन संस्कारों को ग्रहण करेंगे। उसके बाद ललितपुर से जब बिहार हो गया पूज्य महाराज श्री का, उस समय कोई हमारी ज़्यादा उम्र नहीं थी, मुश्किल से 10-12 साल के रहे होंगे, लेकिन वो भावना एक मन में आई कि हमको ये शिविर करना है। अगले वर्ष जब 94 में अजमेर चातुर्मास हुआ और अजमेर में जब श्रावक संस्कार शिविर का पैम्पलेट हम लोगों का ललितपुर में आया तो मन की वो भावना जो ललितपुर में अधूरी रह गई थी वो फिर से आई कि हमको श्रावक संस्कार शिविर में जाना है। और वहाँ से हम महाराज श्री के संस्कार शिविर से जुड़े। 94 का वो दिन हमको याद है जब संस्कार शिविर में थे। अभी भैया इधर विधान करा रहे थे तो पूछ रहे थे कि 2 उपवास किसने किए। तो पहली बार 2 उपवास हमने 94 में, उस समय छोटी सी उम्र में अजमेर शिविर में जाकर के किए थे।
ये शिविर की देन है कि उस समय 12 साल की उम्र में सबसे छोटे शिविरार्थी हम 2 थे और 2 में एक हम भी थे, और वहाँ पर 2 उपवास 3 उपवास की साधना की, पूरे 10 दिन एकासन किया, घर परिवार को छोड़ करके वहाँ रहे और तपस्या साधना क्या होती है इससे परिचित हुए। और वहाँ से जो श्रावक संस्कार शिविर का जो एक जिसको कहें चस्का लगा हम लोगों को कि अब हमको प्रतिवर्ष जाना है, और वहाँ से 94 में भी अजमेर का शिविर किया, किशनगढ़ का शिविर किया, जयपुर का शिविर किया, और जयपुर के शिविर के बाद तो एक अनूठा पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद मिला कि 96 का जो शिविर लगा उस शिविर के पहले ही जयपुर चातुर्मास के दौरान उन्होंने प्रवचन से उनकी प्रेरणा से सांगानेर छात्रावास की स्थापना हुई, जिसका नाम रखा गया श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर। हमारा ये सौभाग्य रहा कि 96 में उसकी नींव पड़ी और 97 में वह प्रथम बैच प्रारंभ हुआ और हम द्वितीय बैच के वहाँ पर प्रवेश लिए। 98 से हम उस सांगानेर संस्थान से जुड़े हुए हैं। पहले ललितपुर में हमने पाठशालाएं पढ़ी थीं। पाठशालाओं में नमोकार मंच, चत्तारी दंडक, सामान्य सा जो ज्ञान दिया जाता है वो ज्ञान हमको प्राप्त था, लेकिन बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय क्या कहलाता है ये सांगानेर संस्थान में जाकर के हमने अध्ययन किया। उस समय जिस समय टोडरमल स्मारक निश्चय वालों का या हम कहें कांजी पंथ वालों का बोलबाला हो रहा था, उस समय पूज्य महाराज श्री की प्रेरणा से ऐसे संस्थान की स्थापना हुई जहाँ से मुनि धर्म के समर्थन करने वाले आर्ष मार्गीय विद्वान तैयार हुए। और आज उस सांगानेर संस्थान को खुले हुए लगभग 27 वर्ष हो गए हैं। संपूर्ण भारत में अब कहीं यदि विद्वानों की आवश्यकता होती है तो सभी के नाम पर, सभी के मुंह पर एक ही नाम आता है, श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर। चाहे वो गर्मियों में शिविर लगाने की बात हो और चाहे 10 लक्षण पर्व में प्रवचन आदि करने की बात हो या अष्टानिका महापर्व में विधान आदि कराए जाते हों, सभी जगह यदि विद्वान की उपलब्धता कोई देने वाली संस्था है तो वो है श्रमण संस्कृति संस्थान। हमारा ये सौभाग्य रहा कि हम वहाँ पर 11 से लेकर के 6 साल हमने वहाँ अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद वहाँ पर अध्यापन कार्य भी किया और आज हम सरकारी सेवा में रहते हुए ललितपुर से भी उस स्वाध्याय परंपरा से जुड़े हुए हैं। ये सब देन है हमारे पूज्य सुधा सागर महाराज श्री की, जो उन्होंने श्रावक संस्कार शिविर चला करके सभी श्रावकों पर उपकार किया और श्रमण संस्कृति संस्थान को खोल करके जन जन के अंदर स्वाध्याय के प्रति रुचि जागृत की। अब तो श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के द्वारा एक 12 वर्षीय पाठ्यक्रम भी संचालित हो रहा है, जिसमें अभी तक तो सांगानेर से विद्वान तैयार किए जाते थे, लेकिन अब घर घर में विद्वान तैयार हो रहे हैं। और ये 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की देन है। जिन गोमटसार जीवकांड जी या गोमटसार कर्मकांड जी ग्रंथों को सुन करके एक आम आदमी के मन में एक भय आता था कि ये बहुत बड़े ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को हम कैसे पढ़ेंगे। ये ग्रंथ अलमारियों की शोभा बन गए थे और श्रुत पंचमी के दिन केवल पूजन अर्चन करके वापस अलमारियों में रख दिए जाते थे। आज 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के द्वारा ये एक जन चेतना जागृत हुई है, स्वाध्याय के प्रति रुचि जागृत हुई है कि गोमटसार जीवकांड जी कर्मकांड जी जैसे ग्रंथ आम आदमी जन सामान्य के स्वाध्याय की वेदी पर विराजमान हुए हैं। और एक आम आदमी भी जिनको विशेष ज्ञान नहीं होता था, जो केवल महाराजों के प्रवचन सुनते थे, अब ग्रंथों को पढ़ करके उन प्रवचनों की गहराई को समझ रहे हैं और उन जैन सिद्धांत के रहस्यों को समझ रहे हैं। हमारे श्रावक के 60 कर्म कहे जाते हैं। उन 60 कर्मों में 6 कर्म यदि श्रावक के अंदर आज आए हैं तो वो पूज्य सुधा सागर महाराज श्री की देन है। पूरे संसार में अनेकों संत हैं, लेकिन मात्र एक संत ऐसे हैं जो आज घर घर में हर हृदय में भगवंत बन करके विराजे हैं। ऐसे पूज्य सुधा सागर महाराज श्री ने ही 60 कर्म का उपदेश दे करके देव पूजा से अनेकानेक लोगों को लगाया। आज मंदिर में जहाँ पर शांति धारा अभिषेक के लिए पहले लोग नहीं मिलते थे, 2-4 लोग ही मिलकर के मार्जन करते थे, आज हजारों की भीड़ लगी रहती है और लाइन में लग करके अभिषेक किया जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।